अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 के पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू क्रिएट ए ब्लैंक टेम्पलेट इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के हम रिवीजन कर रहे हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट ए ब्लैंक टेम्पलेट। यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स दिया गया है आपको। पहला स्टेप है क्लिक ऑन द ब्लैंक डाटाबेस फ्रॉम द गेटिंग स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसिस पेज। आपको कहाँ पे क्लिक करना है? ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करना है। कहाँ पे जाके? सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेज पे स्टार्टिंग में जाके, ठीक है। स्टेप दूसरा है टाइप द डिज़ायर नेम इन द फाइल नेम बॉक्स ऑफ द ब्लैंक डाटाबेस पेन। आपको अपना नाम जो है वहाँ पे उस बॉक्स में लिखना है। ब्लैंक डाटाबेस के पेन का जो भी आपका नाम होगा वो आपने लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। उसके बाद क्रिएट बटन होगा, वो उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ए ब्लैंक डाटाबेस इज़ क्रिएटेड एंड ओपन इट। ब्लैंक डाटाबेस जो है वो क्रिएट करने के लिए वो ओपन हो जाएगा। इट हैज़ एन एम्प्टी टेबल ऑफ डिफ़ॉल्ट। वो एम्प्टी होगा, कुछ भी नहीं होगा उस पर, फॉर एक्सेप्टिंग डाटा, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे आपने अपना डाटा जो है वो लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, क्लिक ऑन ब्लैंक डाटाबेस। ये ब्लैंक डाटाबेस है, इस तरह से आएगा आपकी स्क्रीन पे, उस पर आपने क्लिक करना है। दूसरा स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पे डाटाबेस ये जो डब्बा आएगा, इस तरह के बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे क्रिएट बटन है, उस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका जो ब्लैंक डाटाबेस जो है वो इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे अपना डाटा लिखना शुरू करना है। क्रिएटिंग ए टेबल, ठीक है, किस तरह से टेबल को क्रिएट करना है। द टेबल्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टाइप हैज़ टूल दैट आर यूज्ड टू ऐड ए न्यू टेबल टू क्रिएट एन करंट डाटाबेस। आपको एक टेबल का ग्रुप जो है वो क्रिएट करना है। टूल पे जाके इसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, एडिट न्यू टेबल जो है वो आपने यूज़ करना है टू द करंट डाटाबेस पे यूजिंग डाटा शीट व्यू। आपने क्या यूज़ करना है, डाटा शीट व्यू, ठीक है। एंड यूजिंग डिज़ाइन व्यू, और डिज़ाइन व्यू जो है वो यूज़ करना है। आर द टू मेन टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग। ये तो जो है वो मेन टाइप्स है इस टेबल को क्रिएट करने के लिए। एक यूजिंग डाटा शीट व्यू, दूसरा यूजिंग डिज़ाइन व्यू, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं जिससे आप टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन टेबल। यहाँ पे क्रिएट आपको दिख रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टेबल होगा, टेबल आपको पता है, ठीक है। ये टेबल, यहाँ से आपने टेबल लेना है, जितना भी आपने टेबल लेना चाहते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। हाउ टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग डेटशीट व्यू। कैसे हमें टेबल क्रिएट करना है डेटशीट व्यू में, ठीक है। Data is directly entered in the table in the data sheet view। डाटा जो है डायरेक्टली एंटर करना है टेबल में, ठीक है, इन दी डेट शीट व्यू में। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग डाटा शीट व्यू। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है टेबल यूजिंग डेट शीट व्यू के लिए। पहला स्टेप है क्लिक ऑन द क्रिएट टाइप ऑन दी रिबन आफ्टर क्रिएटिंग डाटाबेस। आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। रिबन में क्रिएट करने के बाद उसके बाद दूसरा स्टेप है क्लिक ऑन द टेबल। इस तरह के टेबल आएंगे, आपने उस पर क्लिक करना है फ्रॉम टेबल ग्रुप में जाके। MS Access क्रिएट ए टेबल एंड सेलेक्ट द कॉलम एड न्यू फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट। MS Access जो है वो आपको टेबल क्रिएट करके देगा, उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है कॉलम्स
ऐड न्यू फील्ड्स, ठीक है। तीसरा स्टेप है क्लिक इन द कॉलम टू एंटर डाटा एंड प्रेस द टैब की टू एडिट न्यू फील्ड ऑन द टेबल। आपको कॉलम पे क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ पे अपना डाटा जो है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको टैब की जो है वो प्रेस करना है टू एडिट न्यू फील्ड के टेबल के लिए न्यू फील्ड टू द टेबल। यहाँ पे जैसे कि पिक्चर बना हुआ है, हमने पहले भी बोला था आपको। पहला यहाँ पे क्रिएट जो बटन होगा उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद टेबल ग्रुप में यहाँ पर टेबल है, उस पर से आपने टेबल्स लेना है, ठीक है। तीसरा स्टेप फिर डाटा टाइप द डाटा, वहाँ पे इस टेबल में यहाँ पे डाटा है, वहाँ पे अपना डाटा जो है टाइप करना है। उसके बाद टाइप की जो है वो प्रेस करना है। Fourth step, click on the Save button in the Quick Access toolbar in the title bar to save the table। आपने सेव बटन पे क्लिक करना है, कहाँ पे जाके, क्विक एसेस टूल बार में जाके टाइटल बार जो है, फिर उसके बाद टेबल आपके सेव हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है टाइप ए नेम ऑफ द टेबल इन दी सेव एज डायलॉग बॉक्स साइड। सेव एज डायलॉग में अपना टेबल का नाम लिखना है। सिक्स स्टेप है क्लिक ऑन द ओके बटन, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो सेव का बटन है वहाँ पे आपने ये जो सेव का बटन है वहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिर फिफ्थ स्टेप यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। व्यू ए टेबल, टेबल्स को किस तरह देखना है। इन ऑर्डर टू व्यू ए टेबल सिंपली डबल क्लिक ऑन द टेबल फ्रॉम द लेफ्ट पैन। आपको टेबल व्यू करने के लिए सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है उस टेबल पे। कहाँ पे जाके, लेफ्ट पैन में जाके। वी सी दैट द टेबल ओपन इन दी राइट पैन, हमें दिख जाएगा कि टेबल जो है वो ओपन हुआ है राइट पैन में, ठीक है। टेबल स्ट्रक्चर, a table structure is indications from the kinds of table that is to be created। टेबल स्ट्रक्चर्स जैसे कि आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्रिएट किया था, वो द नेम साइज, उसके नाम साइज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फील्ड, अलग अलग टाइप्स की फील्ड्स में डिस्क्राइब बाय टेबल स्ट्रक्चर। अलग अलग फील्ड्स में हम टेबल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ टेबल स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। टेबल स्टोर में हम अलग अलग तरह के डाटा जो है वो उसमें टेबल स्टोर में टेबल्स में स्टोर तक कर सकते हैं। दिस टाइप्स में बी वेरी अकॉर्डिंग टू द फील्ड इन द टेबल, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, उस टेबल की फील्ड्स के अकॉर्डिंग होगा। दिस आर सम ऑफ द डाटाबेस, ये सारा क्या है, डाटा टाइप्स है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, जिससे उन्होंने बोला था कि आपको अपनी टेबल पे सिंपली डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपको लेफ़्ट पैन में टेबल जो है वो दिख जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड कॉन्टेनेंट लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स, टेक्स्ट फील्ड में कॉन्टेनेंट लेटर्स और नंबर्स और सिंबल्स होता है। नंबर्स इज एन टेक्स्ट फील्ड इन ए आइडेंटिफाई ए टेक्स्ट कॉन्टेनेंट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। टेक्स्ट फील्ड में हम सिर्फ अपना टेक्स्ट जो है, कॉन्टेनेंट का टेक्स्ट जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हम कैलकुलेशन के लिए ये जो पर्पस है टेक्स्ट का पर्पस, वो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड में कॉन्टिनेंट कम्बिनेशंस ऑफ अप टू 255 करेक्टर्स, उसमें जो टेक्स्ट फील्ड में जो कॉन्टिनेंट्स कम्बिनेशन है वो कितना है, उसका लेंथ कितना है, 255 करेक्टर्स का लेंथ है। फॉर फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड आर पूजा, जैसे कि एक टेक्स्ट फील्ड में आपने पूजा लिखा, मैक्स 54, ये इस तरह के एग्जांपल्स आप उन्होंने दिया हुआ है, इस तरह के कुछ टेक्स्ट आपने उसमें लिखा। न्यूमेरिक फील्ड, न्यूमेरिक फील्ड कॉन्टिनेंट नंबर्स,
न्यूमेरिक फील्ड्स में कॉन्टिनेंट नंबर्स, न्यूमेरिक फील्ड डज नॉट एक्सेप्ट लेटर और अदर स्पेशल सिंबल। न्यूमेरिक फील्ड्स में लेटर्स और स्पेशल सिंबल्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सिर्फ हम नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हम नंबर लिख सकते हैं, वहाँ पे हम कोई लेटर या कोई सिंबल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। करेंसी फील्ड, करेंसी फील्ड जैसे कि हमारे पैसा अलग अलग करेंसी से अलग अलग देश की, ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये आउट ऑफ कंट्री की करेंसी से, ये हमारी कंट्री की, ठीक है, जैसे हमारे रुपीस होता है उनका इस तरह के सिंबल्स होता है, तो हमारी RS होता है रेस, ठीक है, एक्सेट्रा। डाटा टाइम फील्ड, डाटा एंड टाइम फील्ड, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपनी डेट और टाइम लिखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आर अलाउड इन दिस फील्ड, कैलकुलेशन जो है वो इस फील्ड में अलाउ होता है। एग्जांपल जैसे कि इन्होंने एक डेट लिखा हुआ है 5/6/2013, 7/2 कुछ ऐसा लिखा है, उसके बाद 12:30 PM। मेमो फील्ड, मेमो फील्ड कंटेन लॉन्ग टेक्स्ट विद मल्टीपल काइंड्स ऑफ डाटा। मेमो फील्ड में हम मल्टीपल काइंड्स ऑफ डाटा जो है वो वहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जांपल, हाय आई एम दानिश, जैसे कि हमें एक लेटर लिखना हो या हमें किसी को एक मैसेज लिखना हो तो वो सारा है, ठीक है। बहादुर्गा अराइव्ड 10 AM, ठीक है, बाय ट्रेन एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है लॉजिकल फील्ड। लॉजिकल फील्ड कॉन्टिनेंट करेक्टर टू रिप्रेजेंट येस, नो, ट्रू एंड फॉल्स। लॉजिकल फील्ड्स में कैरेक्टर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि यस, नो, ट्रू एंड फॉल्स। एग्जांपल, यस के लिए हम वाई लिखेंगे, ठीक है, और एन के लिए हम, नो के लिए हम एन लिखेंगे, या नो के लिए हम एन लिखेंगे, ठीक है। टी के लिए हम ट्रू लिखेंगे या ट्रू के लिए हम टी लिखेंगे। एंड एफ फॉर फॉल्स, एफ के लिए हम फॉल्स लिखेंगे, एफ फॉल्स के लिए हम एफ लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह हम अपनी ट्रू फॉल्स में करते थे वैसे ही। आज की टॉपिक यही था। खुदा हाफिज़, टेक केयर।